नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पूनिया, आप देख रहे हैं गाँव सवेरा। आज हमारे साथ अभिषेक श्रीवास्तव हैं, जो हमें मौके पर जो चर्चा चल रही है ज्ञान व्यापी की और बनारस की, उसके ऊपर हमें अपनी बातचीत सुनाएँगे। अभिषेक श्रीवास्तव काशी जो बनारस शहर है, उसी में ही बड़े हुए हैं, उसी में उनका बचपन बीता, वहीं पढ़ाई की है और उसके बाद लगातार वो वहाँ से रिपोर्ट करते रहे हैं और साल में कम से कम 1 महीना वो वहीं पर ही बिताते हैं और वहीं से ही वो अपनी रिपोर्टें लिख-लिख कर हमें भेजते हैं। अभिषेक जनपथ पोर्टल के एडिटर भी हैं और अलग-अलग जगहों पर फ्रीलांस रिपोर्टिंग भी करते हैं और इसके अलावा वो एक अनुवादक हैं। अभिषेक, आपका स्वागत है गाँव सवेरा पर। मेरा सीधा सवाल आपसे पहला यही रहेगा कि जो अभी जो विमर्श चल रहा है ज्ञान व्यापी का, तो ये पूरा विमर्श क्या है? और इसमें अभी पाले भी 2 बन गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि वो शिवलिंग मिला है ज्ञान व्यापी में, कई लोग फव्वारा कह रहे हैं। तो वो एक बार आप हमें सारा बता दें, क्योंकि आप वहाँ से इस मामले पर रिपोर्ट करते रहे हैं। नहीं, उसमें 2 पाले जो बने हैं वो तो हमेशा से थे। कुछ लोग हमेशा मानते थे कि वहाँ पे मंदिर रहा है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है हुँ, और कुछ लोग नहीं मानते थे। ये 2 पाले तो हमेशा से रहे हैं। हुँ, इसकी राजनीति भी बहुत नई नहीं है, ये हुँ, बहुत पुरानी है हुँ, और राम जन्मभूमि आंदोलन के समय हुँ, ये नारा लगा था कि काशी मथुरा बाकी है। तो हुँ, ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस हुँ, इनके एजेंडे पे ही था कि बाबरी के हुँ, बाद बनारस और मथुरा की मस्जिदों का जो है हुँ, वो मामला हम उठाएँगे। तो हुँ, बाबरी इन्होंने निपटा दिया बाय लीगल हुँ, रूट और उसके बाद अब फिर से जो है हुँ, बीच में पीछे चुनाव के आसपास मथुरा का भी मामला कोर्ट में गया था, आपको याद होगा। हुँ। जी। और अभी ये मामला बनारस वाला भी कोर्ट में गया है, जो याचिका पड़ी है और उसके बाद वहाँ खुदाई हुँ, करवाई गई है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ठीक है? हुँ, तो ये कुछ है नहीं, कुल मिला के ये राजनीति है, पॉलिटिक्स है और हुँ, जिनकी सत्ता है, वो अपने हिसाब से पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्योंकि उनका एजेंडा बहुत पहले से रहा है हुँ, और ये 3 प्राइम साइट्स रहे हैं, इसके अलावा भी वो गिनाते हैं कि 5,000 साइट्स हैं, 3,000 साइट्स हैं, जहाँ पे हुँ, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। ये उनके हुँ, लार्जर जो पॉलिटिक्स का हिस्सा है और कुछ नहीं। हुँ। एक आपसे यही सवाल रहेगा कि मतलब आप 2018 में आप रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से कि जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उस समय बन रहा था, वो दरअसल बाबरी मस्जिद 2.0 था। तो वो अगर आप थोड़ा बता पाएँ कि उस समय जो दृश्य था जब वहाँ पर पुराने घरों में जो मंदिर थे और पुराने जो छोटे-छोटे मंदिर थे, एक कॉरिडोर के लिए तोड़े जा रहे थे। उस समय बनारस के लोगों में किस किस्म का विमर्श था और आपने वहाँ पर ये ऐसा क्यों महसूस किया कि ये बाबरी मस्जिद 2.0 है? नहीं, ये तो बनारस के लोग जानते हैं, देखिए बहुत पहले से जानते रहे हैं हुँ, कि असल में क्या है कि वहाँ जो स्ट्रक्चर जो है मंदिर और मस्जिद का आपस में जुड़ा हुआ, हुँ, 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 उसके इर्द-गिर्द बहुत सघन बस्ती थी, हुँ, बाज़ार था और हुँ, गलियाँ थी और वहाँ हुँ, पे जगह नहीं थी बहुत जैसे बनारस का पुराने बनारस का हुँ, पक्का महल का इलाका है, हुँ, गलियाँ हुँ, होती हैं और वहाँ पे मकान होते हैं, दुकानें होती हैं, उसी में मंदिर भी होते हैं, सब मिला-जुला होता है ना? हुँ, हुँ, तो इन लोगों ने जब ये प्रोजेक्ट चालू किया, जो कि पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, तो हुँ, एसेंशियली इन लोगों ने क्या किया कि मंदिर मस्जिद के सामने जो हुँ, पूरा इलाका था गंगा जी तक का फैला हुआ, उस हुँ, पूरे इलाके को साफ कर दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, ठीक है? हुँ, तो उसमें करीब 250 मंदिर छोटे-बड़े तोड़े गए, हुँ, सैकड़ों शिवलिंग तोड़े गए, नंदी बैल तोड़े गए, सब कुछ हुआ। कई मंदिर हुँ, तो विलुप्त हो गए, हैं? हुँ, ये पिछले 5 साल में हुआ है और हुँ, वहाँ पे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम जैसा मैदान बना दिया गया और उसके ऊपर फिर सीढ़ियाँ और स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सब हुआ, ठीक है? हुँ, हुँ, तो अब जो स्थिति है वो बेसिकली स्थिति ये है कि मस्जिद अब एक्सपोज़्ड है। पहले हुँ, मस्जिद एक्सपोज़्ड नहीं थी, मतलब हुँ, एक तरफ मुख्य सड़क थी, हुँ, सड़क के उधर बस्ती थी और गंगा जी थी, ठीक है? हुँ, अब जो पूरा गंगा जी तक बस्ती वाला इलाका रिहायशी इलाका था, हुँ, उसको पूरा एक तरह से छाँट के मैदान बना दिया गया है। तो हुँ, मस्जिद जो है कम से कम इतने बड़े मैदान के सामने एक्सपोज़्ड है जहाँ पर 1 आध लाख लोग खड़े हो सकें, ठीक है? हुँ, ये हुँ, जब परियोजना शक्ल ले रही थी और लोगों को समझ में आया, हुँ, 2019 में जब इसका लोकार्पण किया मोदी जी ने मार्च में, हुँ, तब लोगों ने देखा कि इतना बड़ा मैदान बन गया, पूरी सभ्यता को ढक दिया गया मिट्टी डाल के, हैं? हुँ, तब हुँ, वहाँ के लोगों को ये बात समझ में आ गई थी अच्छे से कि हुँ, दरअसल ये मस्जिद को वल्नरेबल बनाने
और हुँ, उसको किसी भी टाइम मस्जिद को जो है, मस्जिद पे कोई जन कार्रवाई करने जैसा इन लोगों हुँ। ने सर्कमस्टेंस क्रिएट कर दिया है। अब जब मतलब आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है तो फिर माहौल कुछ भी बन सकता है कभी भी, हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस मस्जिद को आगे बाबरी बनाने के लिए पहले खुद नहीं, वो थोड़े ना सरकार ने देखिए मामला बनारस और अयोध्या का मामला दोनों मतलब हुँ, अलग है, ठीक है? हुँ, बनारस को हुँ। अयोध्या से इक्वेट नहीं कर सकते हैं। जब हुँ, हम बाबरी 2.0 ट्रेंड तो कहते सेम हैं है, रुझान तो नहीं, नहीं, सेम है। बात सेम है लेकिन बाबरी टूट चुकी है। आज की हुँ, तारीख में आप बनारस में घुस के मस्जिद तोड़ दें इतना आसान नहीं है। मतलब हुँ। मुझे तो नहीं लगता ये संभव है कि भाजपा ये काम करवा दे। बाबरी भी टूटी थी नहीं, कांग्रेस उसने के फिर टाइम, हैं? मंदिर भी तो तोड़े हैं, 100 से जा मंदिर आप आपकी रिपोर्ट में मंदिर लिखा है तोड़ने पे 167 भाई मंदिर तोड़े गए। बनारस में मंदिरों को तोड़ने के खिलाफ आंदोलन चला, ठीक है? हुँ, मंदिर बचाओ हुँ, आंदोलन, धरोहर बचाओ आंदोलन। हुँ, जिन्होंने आंदोलन चलाया उनको पेनलाइज़ किया गया, उनको टेरराइज़ किया गया, कई लोगों हुँ, पे मुकदमे किए गए, महंत को हटा दिया गया, महंत के कितने मुकदमे हुए, उसके बाद सारे मुकदमे खारिज हो गए, कुछ हुँ, लोगों को मुआवज़ा मिल गया, कुछ को नहीं मिला। वो कहानी बहुत हुँ, लंबी है, हैं? हुँ, हुँ, कहने का मतलब ये है कि जब 250 मंदिर तोड़े गए, हुँ, तब देश में कोई हलचल नहीं थी इस कथित हिंदू देश में हुँ। और जब एक ये मस्जिद में साल 2018 और 19 में हुआ। हाँ, और 18 से हुँ, 20 के बीच में हुँ, और जब एक मस्जिद की खुदाई में लिंग-नुमा कुछ मिल गया है, हुँ, जो भी मिला हो, हुँ, तो देश में इतनी हलचल है कि पोलराइज़ हो रहा है। इससे आप हुँ, समझिए हुँ, कि इस पूरे नैरेटिव को क्रिएट कौन कर रहा है और कंट्रोल कौन कर रहा है। हुँ, जिसकी सत्ता है, हुँ, वो इस नैरेटिव को बनाता है और वो कंट्रोल करता है और मीडिया भी उन्हीं का है, तो वो हुँ, उन्हीं के हिसाब से बात करता है। आप खोज के देख लीजिए, पूरे हुँ, मेनस्ट्रीम मीडिया में जितनी हुँ, बार ये लोग 2018 के बाद बनारस गए हैं, टीवी के रिपोर्टर्स हुँ, और तमाम संपादक 2019 में हुँ, चुनाव था, आम चुनाव था, हुँ, सारा मीडिया वहाँ हुँ, पे था। हुँ, किसी ने भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हुई तबाही, डिस्प्लेस्ड हुँ, लोगों, टूटे हुए मंदिरों पर बात नहीं की। हुँ, सबने कहा कि ये चमचमाता हुआ कॉरिडोर है, मोदी जी का जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है, यहाँ हुँ, पे ऐसा होगा, वैसा होगा, हैं? हुँ, तो ये पूरा नैरेटिव जो है वो तभी से क्रिएट किया गया है, 5 साल हो गया और इसकी हुँ, तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। तो हुँ, ये इसमें कुछ भी चौंकने जैसी बात नहीं है कि अचानक हुँ, से कुछ खुदाई हो गई और निकल गया। ये तो बाबरी को जिस तरह से लीगल रूट से इन लोगों ने अपना हुँ, एजेंडा पूरा किया है, वैसे ही लीगल रूट इसके लिए भी अपना रहे हैं और मथुरा के लिए भी हुँ, लीगल रूट अपना रहे हैं, हैं? हुँ। नैरेटिव इनके तो हाथ में है कंट्रोल करना, सीधी-सी बात हुँ। है। एक एक बात मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जो बनारस के आम लोग हैं और जिन लोगों ने आंदोलन भी किया मंदिर टूटने के खिलाफ, क्या उन उन लोगों से मैं भी एक बार बनारस गया तो उनमें से एक हमारे जानने वाले हैं, बीएचयू में हैं और वामपंथी रुझान के आदमी हैं। तो वो बोले कि दरअसल ये पूरा जो मैदान बनाया गया है ज्ञान व्यापी के सामने, ये इसलिए बनाया गया है कि कम्युनल भीड़ जब इकट्ठा हो जाए तो उसको सामने ज्ञान व्यापी दिखे और उनके लिए कोई किसी भी इस किस्म का कोई काम करने में आसानी हो। और वहाँ पर बनारस के भी जो कम्युनल लोग हैं, वो भी ये सब बात बोलने लग गए थे जब ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया। तो अब इसका क्या काम रह गया? इसको भी हटा ही देते हैं। अगर सरकार नहीं हटाएगी तो हम हटा देंगे। तो ये बातचीत बनारस में और बनारस ये के तो ये तो लोग बोल ही रहे थे, तभी बोल रहे थे और अभी भी मानते हैं लोग, कि ये हुँ, सारी परियोजना का जो एंड रिजल्ट है वो ज्ञानवापी को हटाना है, ठीक है? हुँ, ये तो लोग तब भी मानते थे, अब भी मानते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि आज की तारीख में भाजपा की सत्ता रहते हुए किसी इतनी बड़ी मस्जिद को पब्लिक व्यू हुँ, में तोड़ा जा सकता है या नुकसान पहुँचाया जा सकता है। मैं ऐसा नहीं हुँ, मानता हूँ। मेरा मानना है कि जब इन्होंने लीगल रूट को साध लिया है, तो ये हुँ। लीगली ही कोई कार्रवाई करेंगे, ठीक है? तो लीगल बाबरी रूट तो बाबरी आप बाबरी का मामला तो लीगल था ना। हुँ, लीगली इन लोगों ने बाबरी पे फैसला दिलवाया कि बाबरी को हुँ, किसी ने नहीं तोड़ा। हुँ, हुँ? तो हुँ, यहाँ पे तोड़ने की क्या ज़रूरत है? उसको हुँ, पड़े रहने दीजिए। लीगली स भई कोर्ट वोर्ट आपके पास है, जो मन कर रहा है कीजिए। हुँ, और भाजपा की सरकार है ना, वो हुँ। कांग्रेस की और सरकार कोर्ट भी थोड़ी भाजपा के पक्ष में आप कह रहे हैं। है। हैं? आप कह रहे हैं कि कोर्ट भी भाजपा के पक्ष में है। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये कतई हुँ, नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक नज़ीर स्थापित हो चुकी है। एक हुँ, जुडिशियल प्रेसिडेंस जिसको कहते हैं, न्यायिक हुँ, नज़ीर, वो स्थापित हो चुकी है बाबरी के फैसले से कि हुँ, धार्मिक जितने भी मामले हैं, ये हुँ, सेकुलर राष्ट्र
न्यायपालिका हुँ, के माध्यम से हल हुँ, करवाएगा। और किसमें हल हुँ, करवाएगा? बहुसंख्यकों के पक्ष में हल करवाएगा। हुँ, ये राष्ट्र सेकुलर है, हुँ, न्यायपालिका उस सेकुलर राष्ट्र का एक खंभा है। हुँ, न्यायपालिका सेकुलर राष्ट्र के हुँ, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए बहुसंख्यकों के पक्ष में फैसला दे रही है। हुँ, इतनी सी बात है। अब इसको आप समझ हुँ, जाइए, जैसे डिकोड करना है कीजिए। हुँ, और एक प्रेसिडेंस बन चुका है, तो हुँ, बाकी के लिए भी हम यही मानेंगे, क्योंकि मथुरा का हुँ, मामला भी कोर्ट में है और बनारस का मामला भी कोर्ट में है। हुँ। बाकी अगर जनता की इसको कार्रवाई का क्या भरोसा भाई? हैं? हुँ, 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 भई जनता जनता ने जो कार्रवाई की सन हुँ, 92 में, हुँ, तो 92 के 30 साल बाद आके कोर्ट बोल दिया कि किसी ने नहीं तोड़ा मस्जिद को। हुँ, हुँ, तो वो भी एक नज़ीर है, वो भी एक इतिहास है। हुँ। आखिरी में बस एक एक सवाल लेना चाहेंगे, उसमें आपसे यही समझना चाहेंगे कि बनारस को लोग कैसे समझें? जो आप अ, अलग-अलग 2 आपने पहले भी कारण लिखे हैं, फ़ेसबुक पे भी लिखा है और रिपोर्टों में भी लिखते रहे हैं। तो जो बनारस के इतिहास, ज्योग्राफ़ी इस सारे को कैसे समझें और उसमें ज्ञानव्यापी कहाँ है? भैया ऐसा है कि बनारस के ऊपर हुँ, उस तरह से इतिहास और आर्कियोलॉजी और ये सारी विधाएँ लागू नहीं हो पाएँगी, जिस तरह से बाकी जगहों पे होती हैं। हुँ, उसकी वजह ये है कि बनारस बहुत पुराना शहर है, बहुत जटिल शहर है, ठीक है? हुँ, हुँ, बनारस, बेबीलोन, पेकिंग, जेरूसलम, हुँ, कुछ शहर ऐसे हैं, जिन शहरों में इतिहास और मिथक आपस में मिला होता है हुँ, और इतिहास और मिथकों की गवाही देने वाली ज्योग्राफी, भौगोलिक निशान वहाँ पे हमेशा से हुँ, मौजूद रहते हैं और रहे हैं, ठीक है? हुँ, तो हुँ, ऐसे शहरों में आप वहाँ के भूगोल से इतिहास की पहचान कर सकते हैं या मिथक की, हुँ, और हुँ, वहाँ के इतिहास और मिथक में मौजूदा भूगोल को खोज सकते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, ये अजीब किस्म हुँ, की एक मतलब मिक्स्ड स्थिति है और इसीलिए आप बनारस को वैसे ऐतिहासिक तथ्यों के आलोक में नहीं देख सकते या समझ सकते, जैसा हुँ, कि आम तौर पे बाकी जगहों के लिए किया जाता है। तो हुँ, बनारस न सिर्फ सामान्य लोगों के लिए, बल्कि हुँ, प्रबुद्ध लोगों के लिए भी थोड़ा जटिल विषय होना चाहिए। हुँ, उसको उतने सरलीकरण में नहीं जाना चाहिए। दूसरी हुँ, बात कि हुँ, बनारस धर्म का केंद्र रहा है, हिंदू धर्म हुँ, का केंद्र, और हिंदू हुँ, धर्म जो है, वो बहुत जटिल धर्म रहा है। हुँ, यहाँ पे जो है करोड़ों देवी-देवता होते हैं, ग्राम देवता हैं, इष्ट देवता हैं, दुनिया भर की माएँ हैं, दुनिया भर के हुँ, देवता हैं। हुँ, हैं? यहाँ पे प्रकृति से लेके, पशु-पक्षी से लेके हर चीज़ की पूजा होती है। बहुत हुँ, प्लूरल धर्म रहा है हिंदू धर्म, हुँ, बहुलतावादी समावेशी धर्म रहा है हिंदू धर्म। हुँ, हिंदू धर्म की इस मूल प्रकृति को छेड़ने के लिए जो पॉलिटिक्स की गई है पिछले 100 साल में, उसके हम सब गवाह रहे हैं। हुँ, लेकिन बनारस में आज भी हिंदू धर्म की मूल प्रकृति को आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। कोनों हुँ, में, अतरों में, पेड़ों के किनारे, कहीं भी हुँ, आपको दिखेगा वो अजीब किस्म का हिंदू धर्म का रिफ्लेक्शन दिखेगा। हुँ, इसलिए हिंदू धर्म भी बहुत जटिल चीज़ है। हुँ, बनारस और हिंदू धर्म पर बात करते हुए आप हुँ, किसी भी तरह के सरलीकरण करने में खतरे का शिकार हो जाएँगे। हुँ, जनरलाइज़ेशन मत कीजिए और हुँ, ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ों को ना देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब जाके हुँ, शायद समझ पाएँ कि हुँ, बनारस में ज्ञानवापी के होने का अर्थ क्या है? हुँ। इसका ये आपसे आप समझना भी चाहेंगे। ज्ञान आखिरी व्यापी उदाहरण, इसका एक उदाहरण ले लीजिए, आप यही यही ज्ञानवापी का ही उदाहरण लीजिए। हुँ, कौन-सी मस्जिद इस देश में है जिसका नाम हिंदी में है? हुँ, ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआँ, हुँ, हैं? बनारस में ही तो ये संभव है कि बिल्कुल। ज्ञानवापी मस्जिद है, हुँ, और कहीं है क्या इस तरह की मस्जिद? नहीं। भैया बनारस बहुत जटिल जगह है, ठीक है? हुँ, तो बनारस और बनारस के स्ट्रक्चरों और हुँ, बनारस की जनता और बनारस के माहौल को बहुत जनरलाइज़ करके नहीं देखना चाहिए, हुँ। ठीक है? ये अच्छा मेरा एक 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 आखिरी और चीज़ लेते हैं कि अभिषेक को मीडिया में, मीडियादारों में या फिर आम जनता एक खाँटी बनारसी के तौर पे पहचानती है। एक बतौर खाँटी बनारसी आप इस मुद्दे को कैसे समझेंगे, कैसे देखेंगे? इसको कैसे समझाना चाहेंगे? इस पूरे एक बतौर खाँटी बनारसी अगर आपको बात कहनी हो ज्ञानव्यापी को और जो अब मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर। एक फाइनल कुछ नहीं बात। कहेंगे। बतौर खाँटी बनारसी हम जाएँगे, तुरंत एक पान खाएँगे और थूक देंगे, बात नहीं करेंगे। ये सब बात करने की बात है, कोई मुद्दा है ये सब? बिना मतलब की बात। आराम से रहिए, चैन से पान खाइए, कोर्ट का मामला है, देखेगा आपने, देखा जाएगा। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक और आपने पूरे इस मामले पर अपनी बात रखी और वो भी पूरे खाँटी बनारसी अंदाज में हमारी बातचीत को कंक्लूड किया है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।